हेलो फ्रेंड, मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। अब फटाफट वापस से थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा लेते हैं। बहुत क्विक सेशन होगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको मैं चार्ट पे यहाँ पे बताता हूँ। राइट नाउ अगर बीटीसी की प्राइस की हम बात करते हैं तो 20,463 के आसपास चल रहा है। और एक टाइम ऐसा था जब वापस से लमसम 22,000 से भी ऊपर चल रहा था, लोग वापस से वहाँ पे बुलिश हुए। और जैसे ही मैंने कहा है कि 21-22 का जो रेंज है वो ऐसा रेंज है जहाँ पे अच्छी खासी लॉलीपॉप दिखाई जाती है। लोगों को लगता है कि एक नया सीज़न यहाँ से स्टार्ट होगा, बट सीज़न स्टार्ट होना, मौसम बदलना इतना जल्दी नहीं होता है, वक्त लगता है उसके अंदर। और वापस से लोग ऊपर की तरफ फंसे थे और उसके बाद से प्राइस वापस से नीचे टकमका गया है। अब क्या हो सकता है, क्विक आपको अपडेट यहाँ पे मैं देता हूँ। जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 1 आवर का अगर चार्ट है, ठीक है, 1 आवर का चार्ट आप ओपन करना और वहाँ पे जो प्रीवियस हमारा जो टॉप था 22,400 22,400 से लेके जो हमारे बॉटम लेवल जो था वहाँ तक अगर आप एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो फिबोनाची का 61.8 लेवल जो है वो हमको बताता है नियर अबाउट 20,100 से लेके 19,500 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। जहाँ पे आएगा तो 61.8 जो लेवल होगा या तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, प्राइस वहाँ पे आके वापस एक ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जो एक डाउन ट्रेंड की जो एक लाइन है जो पहले भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है, 3-4 मरतबा सपोर्ट दिया है, तो अगर ये टूट जाता है तो हम बहुत तेज़ी से फिर वापस से नीचे देखेंगे 19,500 के आसपास। ठीक है, तो 20,100 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये अपने माइंड में बिठा के रखना। उसके साथ ही अगर हम 4 आवर चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे अगर हम प्रीवियस 3 साइकिल्स की हम बात करते हैं, यानी कि 2018 की हम बात करते हैं, 2018 कौन सा महीना था, दिसंबर की बात करते हैं, या मार्च 2020 की बात करते हैं जब मार्केट बहुत तेज़ी से शार्प नीचे आया था, और उससे पहले सितंबर, उसके बाद सितंबर 2020 की हम बात करते हैं। तो क्या हुआ था कि जब भी एक बेयर ट्रेंड में नीचे आया था तो उसके बाद हमने गोल्डन क्रॉस देखा था 4 आवर्स चार्ट पे। अब ये तीनों साइकिल्स जो है, जो 4 आवर्स चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सिमिलैरिटीज़ काफ़ी मेल खाती है। ओके, गोल्डन क्रॉस जब भी हो रहा है उसके बाद प्राइस की जो मूवमेंट है सडनली जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। प्राइस की मूवमेंट नीचे की तरफ आ रही है, एक वी पैटर्न बना रहा है और उसके बाद से थोड़ा सा नीचे स्क्वीज़ हो रहा है और फिर ब्लास्ट ऊपर की तरफ हो रहा है। तो गोल्डन क्रॉस ऊपर की तरफ जाता है, पहली चीज़ ये। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनता है एडम एंड ईव का पैटर्न बनता है, वी शेप एडम और ईव वैसे नीचे आता है। एक तरह का ये डबल बॉटम होता है जो ऊपर की तरफ फुटता है। ओके, वही चीज़ अभी चार्ट्स के अंदर दिख रहा है और आरएसआई को भी हम कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे की तरफ अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन को पकड़ के चला है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको एक लेवल नीचे को थोड़ा देखने को मिल सकता है, बट वी आर वेरी वेरी क्लोज टू ए अप मूव। ओके, क्या पता हमें 17 देखने को ना मिले, हो सकता है हमें 15 देखने को मिल जाए, बट अगेन वापस से कहता हूँ लॉन्ग टर्म की बात है, लेके रख लो। ठीक है, और क्विक प्रॉफिट चाहिए, 2-3 हज़ार ऊपर नीचे आता तो भी निकल जाना। अभी मैं वापस से आपको अगर कहूँ कि जब 19,000 था और किसी ने अगर नहीं बाई किया, 17,000 पे नहीं बाई किया और वापस से जो प्राइस था 22,600 के आसपास चला गया था, सबके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। ठीक है, अंदर सब ये सोच रहे थे भैया आप तो रैली निकल गए यार, हमने क्यों नहीं बाई किया। ठीक है, वापस से प्राइस नीचे आया है। ठीक है, तो कोशिश करना देखने की। अगेन एडम एंड ईव पैटर्न है, गोल्डन क्रॉस जो है वो भी यहाँ पे होगा, बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर आप नज़र बना के रखना। ओके, और इथेरियम की अगर मैं बात करता हूँ तो इथेरियम में जो एक इम्पॉर्टेंट अभी सपोर्ट था, अगर मैं आपको बताऊँ 1150 के आसपास ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट को तोड़ा है। इसका नेक्स्ट जो नीचे का एक सपोर्ट है वापस से नियर अबाउट 1096 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ये अगर टूटता है तो वापस हम 900 के रेंज में जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग नोटिस कर रहे होगे 4 आवर चार्ट के ऊपर, तो हमने यहाँ पे बड़ा सा डबल टॉप भी बनाया। डबल टॉप, इसकी जो नेकलाइन होगी नीचे की तरफ होगी वो नियर अबाउट वापस से 900 के आसपास होगी। तो अगर इस बार 900 से नीचे आता है, डबल टॉप रहेगा, तो अगेन हाइट पकड़ के हम नीचे देखेंगे तो 750-700 के आसपास जो हमारी एक बाइंग जोन है वहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है इथेरियम। ठीक है, तो थोड़ा सा नज़र रखो, पेशेंस रखो, मार्केट के अंदर मौके अच्छे खासे मिलेंगे।
दूसरा जो कॉइन है जिसके ऊपर मैं नज़र रखने को आपको कहूँगा वो मैं कहूँगा मैटिक के ऊपर आप लोग थोड़ा सा नज़र रखो। मैटिक की जो करंट प्राइस चल रही है डेट इज़ नियर अबाउट 57 सेंट के आसपास चल रही है और इसने अच्छा खासा मुनाफा दिया है जिन्होंने नीचे बाय किया था। अगेन प्राइस थोड़ा सा ऊपर चल रहा है बिकॉज कुछ छोटी मोटी न्यूज़ निकल के आ रही हैं और मैटिक को लेके, पॉलीगॉन को लेके कुछ उनके अपडेट्स आ रहे हैं। ओके, तो ये लंबी रेस का घोड़ा है। ओके, और ये अगर वापस आपको मौका मिलता है 45 सेंट्स 40 सेंट के आसपास तो इसको लपक लेना, ये बहुत क्विक प्रॉफिट आपको देने वाला है। मैटिक इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कॉइन। ओके, जो अगर नीचे मिलता है तो बहुत तेज़ी से आपको 40-50% ईजिली प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, तो दिस इज़ रिस्क फ्री कॉइन, इसके अंदर आप ले सकते हैं। ठीक है, और जस्ट ये क्विक अपडेट था आपको। ओके, और इसके बाद मार्केट में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ओके, एलन मस्क का न्यूज़ चल रहा है ट्विटर को ना लेने का। ओके, तो बस थोड़ा सा मार्केट में यही सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, अप डाउन चल रही हैं, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ सामने आ जाती हैं और मैनिपुलेशंस की बातें होती हैं, एक्सचेंजेस की बातें होती हैं कि एक्सचेंजेस में कभी INR बंद हो गया, ये हो गया, फलाना ठिकाना, ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। ओके, इन शॉर्ट क्रिप्टो में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं। अगर इसको बहुत अच्छा खासा ऊपर उठना है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और जब तक कि चीज़ें क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी क्रिप्टो को ऊपर उठना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप खुद सोचो, आपका आंखों के सामने एक्सचेंजेस गायब हो जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स गायब हो जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं, तो कौन रेगुलेट करेगा इसको। ठीक है, तो डेट्स वाई जहाँ पे इतनी सारी जो परेशानियाँ आ रही हैं, तिकड़मबाजी आपको दिख रही है, उस एसेट के अंदर बहुत केयरफुली यू हैव टू इन्वेस्ट और जैसे प्रॉफिट मिले निकाल लो। मैं ये नहीं कहता क्रिप्टो ख़राब है, क्रिप्टो बहुत अच्छा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर के जो किरदार हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लेवल में चीज़ों को बाय करके रखी है उनसे थोड़ा बचना रहेगा, थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ मार्केट में और भी ट्रेडिंग एसेट्स हैं जिसके अंदर हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो आगे के अपडेट्स जल्द आप लोग को दूंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना पसंद आई हो तो, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलेंगे, तब तक टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।